बुलेटिन में अब बात करेंगे कतर में होने वाले इजरायली हमले की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने दोहा में इजरायली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। इजरायली हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सिहोनी हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने इजरायल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़ये को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो महज बयानात और मजम्मतों से आगे बढ़कर रद्द अमल देने के तमाम ज़राए कार ला रहे हैं और इस सिलसिले में एक कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है ताकि इजरायल को जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि आज एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए हैं और ऐसे इक़दामात के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये वाक़या पूरे खित्ते को इंतशार की जानिब धकेल रहा है और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पूरे खित्ते को अफरा तफरी में मुब्तला कर रहे हैं। बुलेटिन में अब बात करेंगे कतर में होने वाले इजरायली हमले की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने दोहा में इजरायली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। इजरायली हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सिहोनी हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने इजरायल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़ये को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो महज बयानात और मजम्मतों से आगे बढ़कर रद्द अमल देने के तमाम ज़राए कार ला रहे हैं और इस सिलसिले में एक कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है ताकि इजरायल को जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि आज एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए हैं और ऐसे इक़दामात के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये वाक़या पूरे खित्ते को इंतशार की जानिब धकेल रहा है और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पूरे खित्ते को अफरा तफरी में मुब्तला कर रहे हैं।